इससे पहले हमारा चैप्टर 12 खत्म हो गया सीआरपीसी। आज हमारा सीआरपीसी का चैप्टर 13 स्टार्ट हो रहा है, ज्यूरिडिक्शंस ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट इन इंक्वायरीज एंड ट्रायल। तो ये 177 से लेकर 189 तक डील करता है। आज हम 177 से लेकर 181 तक पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि ये क्या कहता है। 177 ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल। एवरी ऑफेंस शैल ऑर्डिनरी बी इंक्वायर्ड इनटू एंड ट्राइड बाय अ कोर्ट विद इन हुज लोकल जुडिक्शंस इट वाज कमिटेड। ये जनरल बात कर रहा है, जनरली बात कर रहा है कि जहां पर जो ऑफेंस है वो कमिट हुआ है, जहां पर अपराध हुआ है, उसका जो लोकल एरिया का कोर्ट है, जिसके अधिकार क्षेत्र में वो क्षेत्र है जिसमें ऑफेंस हुआ है, वो इसका ट्रायल और इंक्वायरी करेगा। ठीक, उसके बाद 178 है प्लेस ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल व्हेन इट इज अनसर्टन इन विच ऑफ सेवरल लोकल एरियाज एंड ऑफेंस वाज कमिटेड। ऊपर हमने पढ़ा कि एरिया सर्टन है, किसी का लोकल एरिया में अपराध हुआ है, पर अब एरिया ही नहीं पता, एरिया अनसर्टन है, कौन से एरिया में हुआ पता नहीं, या फिर सेवरल लोकल एरियाज में हुआ, मतलब बहुत सारा लोकल एरिया पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी को किडनैप एक जगह किया गया, फिर उसको डिटेंट एक जगह किया गया और तीसरे जगह जाकर मार दिया गया, तो ये सेवरल लोकल एरिया हो गया, मतलब 3 जगह हो गया काम। उसके बाद बी है वेयर एन ऑफेंस इज कमिटेड पार्टली इन वन लोकल एरिया एंड पार्टली इन अनदर। सेम एग्जाम्पल आप ले लीजिए। सी वेयर एन ऑफेंस इज कंटिन्यूइंग वन एंड कंटिन्यूस टू बी कमिटेड इन मोर लोकल एरियाज देन वन। अब इसमें कहा जा रहा है कि ये ऑफेंस आप मान के चलिए किसी ट्रेन में चल रहा है, एक आदमी ट्रेन पकड़ा सकरी से, अब उसको बंगाल जाना है, ठीक है, तो वो आदमी क्या किया, सकरी में लिया, सकरी में आदमी प्लान किया एक आदमी को मारने का, दरभंगा में वो हथियार रिसीव किया, यानी बंदूक जिससे मारेगा, चाकू वाकू, वो रिसीव किया, और तीसरे जगह जब पहुंचा, यानी कि बंगाल पहुंचने से पहले ही उसको किसी स्टेशन पर मार दिया। अब अगर उसको मार दिया तो यहाँ पर क्या है कि 3 एरिया हो गया, 3 एरिया हो गया और कंटिन्यू वे में है, यानी कि कहीं आदमी कहीं से स्टार्ट हुआ और कहीं पर जा रहा है, उस बीच में 3 जगह आदमी, एक जगह प्लान किया, एक जगह हथियार लिया और तीसरी जगह मार दिया। उसके बाद डी वेयर इट्स कंसिस्ट ऑफ सेवरल एक्ट डन इन डिफरेंट लोकल एरियाज। अब ये मतलब वही वाला सेम एग्जांपल आप ले लीजिए कि सेवरल एक्ट हो रहा है, ठीक है, डिफरेंट लोकल एरियाज में। इट मे बी इंक्वायर्ड इनटू और ट्राइड बाय अ कोर्ट हैविंग जुडिक्शंस ओवर एनी ऑफ सच लोकल एरियाज। तो इस जो ऐसा अपराध है जो हमने ABCD में पढ़ा है, वो अपराध किसके द्वारा देखा जाएगा, तो हर उस लोकल एरिया, उस लोकल कोर्ट के पास, उस लोकल जिसका लोकल एरिया है, जिस भी कोर्ट का अधिकार क्षेत्र है, जहां जहां पर अपराध हुआ, उन सब के पास ये पावर है कि वो कॉग्निजेंस ले सकता है, मतलब इंक्वायरी और ट्रायल चला सकता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब अगर सब एक ही बार में कॉग्निजेंस ले ले, सब एक ही बार में इंक्वायरी और ट्रायल कमिट कर दे, तब क्या होगा, तो ये हम आगे पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में है, हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। आइए 179 जानते हैं क्या है। Offense travel where act is done or consequence ensues. When an act is an offense by reason of anything which has been done and of a consequence which has ensued, the offense may be inquired into or tried by a court within whose local jurisdiction such thing has been done or such consequences has ensued. इसमें कहा जाए, इसका पहले एक एग्जांपल समझिए, किसी व्यक्ति को एक जगह पर पीटा गया और दूसरे जगह पर जाकर वो मर गया, यानी ए जगह पर उसको पीटा और बी जगह पर वो मर गया। तो अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि अब उसका ट्रायल कहाँ चलेगा, तो पहला जहां पर उसको मारा गया वहां पर ये हो गया कि एक्ट हैज बीन डन, जहां पर एक्ट किया गया, और दूसरा जहां पर वो मर गया, यानी मरने के कारण जो मर गया, तो उसका कंसिक्वेंस, उसका रिजल्ट क्या निकला, मर गया। जहां पर वो मरा वहां भी उसका ट्रायल उसके ऊपर जो अक्यूज है उसका ट्रायल चला सकता है वहां भी। तो 2 जगह पर यहाँ पर चल सकता है, जहां पर पीटा गया और जहां पर वो अपना रिजल्ट दिया, फाइनल रिजल्ट आया उस मरने का, ठीक है। उसके बाद 180 बोल रहा है प्लेस ऑफ ट्रायल वेयर एक्ट इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ रिलेशन टू अदर ऑफेंस व्हेन एन एक्ट इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ इट्स रिलेशन टू एनी अदर एक्ट व्हिच इज आल्सो एन ऑफेंस or which would be an offense if the doer were capable of committing an offense. The first mentioned offense may be inquired into or tried by a court within whose local jurisdictions either act was done. अब इसमें कहा जा रहा है कि जो भी फॉर एग्जांपल जानिए, एक चोरी हुआ, एक जगह पर एक आदमी चोरी किया और सामान बेच दिया दूसरी जगह पर जाकर। अब चोरी किया और उस एक आदमी खरीदा, वो जानते हुए खरीदा कि ये चोरी का सामान है, यानी कि ये भी अपराध है, चोरी का सामान जानते हुए खरीदना तो अपराध है, चोरी करना भी अपराध है। अगर चोरी करना अपराध है, इसीलिए खरीदना अपराध है चोरी का सामान, तो एक दूसरे का रिलेशन बना रहा है, ना ये चोरी करता ना ये चोरी का सामान खरीदता, तो रिलेशन नहीं हो पाता। यहाँ पर रिलेशन बना रहा है दोनों, यानी एक ऑफेंस है इसीलिए दूसरा भी ऑफेंस है, हो गया। तो इसमें क्या है, इसका ट्रायल वहां पर चलेगा जहां पर एक्ट डन हुआ है, यानी यहाँ पर चोरी हुआ है या यहाँ पर वो व्यक्ति खरीद लिया, एक्ट दोनों जगह डन हुआ है, ठीक है, जहां पर हुआ था, तो
उस जगह पर इसका ट्रायल चल सकता है जहां पर एक्ट हुआ है। प्लेस ऑफ ट्रायल इन केस ऑफ सर्टेन ऑफेंस 181 बोल रहा है। फर्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कंफ्यूजन है। 1. Any offense of being a thug or murder committed by thug of डकैती with murder of belonging to a gang of डकैती or of escaping from custody may be inquired into or tried by a court within whose local jurisdictions the offense was committed or the accused person is found। इसमें कहा जा रहा है कि अब ठग है या मर्डर, ठग के साथ ठग भी किया और मार भी दिया, डकैती किया और डकैती के साथ मार भी दिया, या तो फिर जो डकैत का वो गैंग से बिलोंग करता है। जैसे होता है ना, गुंडा लोगों का एक गैंग होता है, उसका कुछ से कुछ नाम रख देता है, ब्लैक डॉग ऐसा कुछ कुछ रख देता है नाम, तो वो गैंग है कोई जो कि पुलिस के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, वो गैंग है। हाँ, तो उस या तो उस गैंग से वो डकैती बिलोंग करता है या फिर पुलिस के कस्टडी या किसी भी कस्टडी से, यहाँ पर ऐसा मेंशन नहीं है पुलिस कस्टडी, किसी भी कस्टडी से वो भाग जाता है। ठीक है, तो मे बी इंक्वायरी इनटू ट्राइड बाय अ कोर्ट विद इन हुज लोकल जुरिडिक्शन द ऑफेंस वाज कमिटेड। अब जहां पर ऑफेंस कमिटेड किया गया, यानी कि जहां पर ठग किया गया, जहां पर मर्डर किया गया, डकैती के साथ मर्डर किया गया, ठीक है, तो उस जगह पर जिसका भी अधिकार क्षेत्र है कोर्ट का, वो ट्रायल चला सकता है, उस व्यक्ति का कॉग्निजेंस ले सकता है। और यहाँ पर एक और चीज है कि वह व्यक्ति जहां भी पकड़ा जाएगा, जिस भी प्लेस पर पकड़ा जाएगा, उसका एक वारंट निकला, फॉर एग्जांपल जानिए, एक वारंट निकला और वो व्यक्ति जो किडनैपिंग और डकैती किया था, वो किया था आपका ए प्लेस पर, वो पाया गया बी प्लेस पर। अब वो उसको पकड़ लिया बी प्लेस पर, वो ये बोलेगा कि नहीं यहाँ पर तुम्हारा क्षेत्र नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर बी पर पकड़ाया तो उसका बी पर ही कॉग्निजेंस लिया जाएगा, उसका बी के कोर्ट में भी ट्रायल चल सकता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। उसका 2 है, any offense of kidnapping or abduction of a person may be inquired into or tried by a court within whose local jurisdictions the person was kidnapped or abducted or was conveyed or concealed or detained। अब कोई ऑफेंस है या किडनैपिंग या एबडक्शन किसी भी व्यक्ति का, उसका जो इंक्वायरी और ट्रायल चलेगा वो उस जुरिडिक्शन में चलेगा, उस एरिया में चलेगा जिस एरिया में वो किडनैप हुआ, या जिस एरिया में उसको एबडक्ट किया गया, या जिस एरिया में उसको छुपाया गया, उसको रखा गया, उस एरिया में उसका चल सकता है किडनैपिंग। ये हमने पहले भी एग्जांपल दिया था कि 3-4 जगह अगर हो गया तो 3-4 जगह के पास भी पावर है, चारों जगह जिसके अधिकार क्षेत्र में है वो 4 कोर्ट के पास पावर है कि वो उसका ट्रायल चला सकता है। ठीक है, जहां पर किडनैप किया, जहां पर एबडक्ट किया, जहां पर छुपाया, जहां पर डिटेन किया, जहां पर उसको ले जाया गया। 3rd बोल रहा है, एनी ऑफेंस ऑफ थेफ्ट, एक्सटॉर्शन और रॉबरी मे बी इंक्वायर्ड इनटू और ट्राइड बाय अ कोर्ट विद इन हुज लोकल जुरिडिक्शन द ऑफेंस वाज कमिटेड। थेफ्ट या चोरी या एक्सटॉर्शन या रॉबरी, ठीक है, उस कोर्ट के द्वारा चलाया जाएगा जिसके एरिया में वह ऑफेंस कमिट हुआ, यानी कि ये 3 ऑफेंस कमिट हुआ। ठीक है, और द स्टोलन प्रॉपर्टी विच इज द सब्जेक्ट ऑफ द ऑफेंस वाज पोजेड बाय एनी पर्सन कमिटिंग इट और बाय एनी पर्सन हु रिसीव्ड और रिटेन्ड सच प्रॉपर्टी नोइंग और हैविंग रीजन टू बिलीव इट टू बी स्टोलन प्रॉपर्टी। ये तो हमने ऊपर पढ़ा। अब इसमें क्या है कि कोई भी सामान है, ठीक है, चोरी का सामान है, सामान चोरी का है और वो सब्जेक्ट है ऑफेंस का, तो उसको क्या किया गया, जहां पर रिसीव किया गया या यहाँ पर रखा गया, या तो कोई व्यक्ति ये जानते हुए कि वह चोरी का सामान है और खरीद लिया, जहां पर वो खरीदा है या जहां पर वो रखा है या जहां पर जिस जगह पर वो रिसीव्ड किया है सामान को, उस जगह पर जहां जहां भी एक्ट हुआ है, ठीक है, उस स्टोलन प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो उस कोर्ट के पास यह पावर है, उस एरिया के कोर्ट के पास यह पावर है कि वह उसका ट्रायल चला सकता है, कॉग्निजेंस भी ले सकता है, ट्रायल भी चला सकता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से समझिए, जो थेफ्ट है, एक्सटॉर्शन है, रोबरी है, ठीक है, वो जहां पर भी हुआ है उस एरिया का कोर्ट के पास पावर है कि वो संज्ञान मतलब ले सकता है, ट्रायल चला सकता है। अब कोई चोरी का सामान है, ठीक है, वो किसी व्यक्ति द्वारा रिसीव्ड किया गया या ये जानते हुए, ठीक है, ये जानते हुए कि ये चोरी का सामान है, तो जहां पर वो सामान रिसीव्ड हुआ है या जहां पर वो सामान रखा गया है जिस एरिया में, तो उस एरिया के पास भी या उस एरिया के जो कोर्ट है उसके पास भी ये पावर है कि वो उस का ट्रायल चला सकता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद 4 बोल रहा है, एनी ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल misappropriation or of a criminal breach of trust may be inquired into or tried by a court within whose local jurisdictions the offence was committed or any part of the property which is the subject of the offence was received or retained or was required to be returned or accounted for by the accused person। इसमें कहा जा रहा है कि कोई भी ऑफेंस, ठीक है, जो क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है,
वो किस कोर्ट के द्वारा ट्रायल किया जा सकता है? तो उस कोर्ट के द्वारा ट्रायल किया जा सकता है जहां पर ऑफेंस हुआ था, ठीक है, या फिर कोई जो प्रॉपर्टी है उसका कोई भी पार्ट, ठीक है, जो सब्जेक्ट है ऑफेंस का, जो अपराध का सब्जेक्ट है प्रॉपर्टी, उसका कोई भी पार्ट किसी व्यक्ति द्वारा रिसीव्ड किया गया था या रिटेन्ड किया गया था, हाँ, जो कि उस व्यक्ति को वापस करना था, यानी एक्यूज को वापस करना था या उसका हिसाब देना था, ठीक है। ये हमने डायरेक्ट पढ़ा, ये यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन है। आप एक बात समझिए, जो क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन है या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, तो यह उस जगह पर उस अपराध का ट्रायल चलेगा जहां पर यह ऑफेंस कमिट हुआ है, या तो फिर कोई ऐसा प्रॉपर्टी जो कि सब्जेक्ट है ऑफेंस का, यानी ऑफेंस का कारण है वो प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी को कोई रिसीव्ड किया या छुपा लिया। अब प्रॉपर्टी कैसा है? तो प्रॉपर्टी ऐसा है कि जो एक्यूज द्वारा अपने मालिक को, ठीक है, जो अपने मालिक को रिटर्न करना था या फिर उसका हिसाब देना था, ठीक है। यहाँ पर उल्टा है, तो आप सही से समझिए कि जब भी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, इसका मतलब है कि जो मालिक था उसके साथ धोखा हुआ है, मिस अप्रोप्रिएशन है, तो अपने दोस्त के साथ, किसी के साथ धोखा, अपने ही आदमी के साथ धोखा हुआ है, ठीक है। तो एक्यूज पर्सन के द्वारा जो सामान की जो रिटर्न करना था, ठीक है, या उस सामान का हिसाब देना था, वही सामान वह क्या किया? छुपा लिया, चुरा लिया, फॉर एग्जाम्पल बता रहे हैं, चुरा लिया, तो फिर वो ऑफेंस हो गया। तो जहां पर ऑफेंस कमिट हुआ है वहां पर इसका ट्रायल चलेगा। एक एग्जाम्पल जानिए इसका, 4, क्योंकि 4 हर एक जगह क्लियर नहीं है। एक ए है, बी है और सी है, ठीक है, ये ए बी सी है। तो ए एक मालिक है, बी नौकर है और सी है कोई अपना आदमी जो भी है। तो ए क्या करता है? बी को एक गोदाम का चाबी देता है और बोलता है कि जाओ, क्योंकि बी नौकर है, यानी कि बी का जो काम है ये करना, तो मालिक चाबी देता है और बोलता है जाओ गोदाम से 10 बोरा चावल निकाल लो, उस व्यक्ति को दे दो। वो वहां से 12 बोरा चावल निकालता है, 10 बोरा आदमी को देता है, यानी सी को दे देता है, और 2 बोरा छुपा के रख लेता है। तो यही जो 2 बोरा सामान था, इसका हिसाब या तो मालिक को देना था, या तो फिर मालिक को रिटर्न करना था, दुकान पे ले जाना था, या तो मालिक को बोलना था। ये कुछ नहीं किया, इसको छुपा के रख लिया। तो ये सामान जहां पर छुपाया गया ना, ये ऑफेंस कमिट हुआ यहाँ पर, वहां का जो कोर्ट है वो उसका संज्ञान ले सकता है, यानी कि वहां पर उसका ट्रायल चलाया जा सकता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब तो क्लियर हो ही गया होगा, ठीक है। जहां पर ऑफेंस किया गया, ठीक है, यहाँ पर तो ऑफेंस किया गया कि यहाँ से चोरी हुआ, यहाँ पर ऑफेंस हुआ, और फिर इसमें से क्या किया कि इसको छुपा के फिर दूसरी जगह ले जाके रख दिया, वहां भी ऑफेंस कमिट कर दिया जहां पर ये छुपाया उसको। तो वहां का भी जो कोर्ट है वो भी ट्रायल करा सकता है इसका। अब क्लियर हो गया होगा। 5, any offense which includes the possession of stolen property may be inquired into or tried by within whose local jurisdiction the offense was committed, or the stolen property was possessed by any person who received or retained it knowing or having reason to believe it to be a stolen property। इसमें बार बार ये बात आ रहा है हर जगह कि जो ऑफेंस है, ठीक है, इंक्लूड स्टोलन प्रॉपर्टी, जहां पर यह ऑफेंस कमिट किया गया, यानी यहाँ पर चुराया गया है, वहां पर उसका ट्रायल चलाया जा सकता है उस कोर्ट के क्षेत्र में। या फिर जो प्रॉपर्टी है, वह जो चोरी का प्रॉपर्टी है, जानते हुए लिया गया है कि यह चोरी का प्रॉपर्टी है, और कोई आदमी रिसीव करता है और उसको छुपा लेता है, यानी रख लेता है। तो जहां पर वो सामान रिसीव हुआ है, यानी जहां पर वो रखा है सामान, वहां के कोर्ट के पास भी पावर है कि उसका ट्रायल चला सकता है, उसका कॉग्निजेंस लिया जा सकता है। तो आई होप यह क्लियर हो गया होगा पूरा का पूरा। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे 182, 183 और 189 तक ही पढ़ेंगे, पूरा खत्म कर देंगे, 2 पार्ट में ही खत्म होगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।